हैं कि कल जो अशोक गहलोत जी का जो बयान आया है उसके बाद क्या लग रहा है कि राजस्थान का सियासी समीकरण क्या बहुत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा लाउडली भाई। हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने एडवाइजरी मैं आज हाईएस्ट बॉडी का सदस्य हूँ, वो एडवाइजरी मेरे पर भी लागू कुछ दिन से लागू हो रही थी। आप सब पत्रकार मित्रों से जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कर रहा था 29 को, और जैसे ही मेरे पास वो एडवाइजरी आई तो मैं आप लोगों से उस विषय के लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि वो हम सब लोगों के ऊपर लागू होती है। तो उस एडवाइजरी से ऊपर कोई भी नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। हरीश जी, 3 तारीख को राहुल गांधी जी की यात्रा राजस्थान में आ रही है। माहौल को देखते हुए आपको लगता है कि राहुल जी की यात्रा सक्सेसफुल होगी जिस तरीके से राजस्थान का माहौल है? ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा, इस यात्रा में 3 दफ़े मैं खुद साउथ के अंदर शामिल हुआ हूँ और वो यात्रा राजस्थान के अंदर सफल यात्रा हो। जो संदेश राहुल गांधी जी देना चाहते हैं वो प्रत्येक राजस्थान के लोगों तक पहुँचाए। जिस माध्यम से देना चाहते हैं वो माध्यम जो पदयात्रा के माध्यम से, वो पदयात्रा में जो शामिल होना चाहता है उसको शामिल करने की व्यवस्था कर हम लोगों को करना चाहिए। और हम लोगों के पास आज इकलौती प्राथमिकता रहनी चाहिए। ये पद आते रहेंगे जाते रहेंगे, इस पदों के संदर्भ में हम लोगों को विवाद नहीं करना चाहिए, सामान्य परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। मेरे खुद के पास मंत्री पद था और मैंने खुद ने देगाना में संगठन के पास में पहली मेरी भावना पहुंचा चुका था और संगठन ने जब निर्णय किया मैं मंत्री रहूंगा तो मैं मंत्री पद पर रहा। पर जैसे ही संगठन ने मुझे संगठन में कोई दायित्व दिया तो मैंने खुद ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, सीपी जोशी जी और गोविंद डोटासरा जी की मौजूदगी में देगाना नागौर के अंदर प्रशासन गांवों के संघ के आयोजन के दरमियान जब मुझे ये पता चला तो ये पद मायने नहीं रखते। पदों के संदर्भ में हम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हम लोगों के गलत भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। यही राजस्थान है, यही कांग्रेस है और यही भारत। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि एडवाइजरी जारी हुई है और एडवाइजरी को मानना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गहलोत जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि आलाकमान की बात तो सुन ही कहाँ रहे? नहीं, ये एडवाइजरी हर किसी पर है। मैं आज कांग्रेस की उस हाईएस्ट बॉडी का मेंबर, हम लोगों ने अधिकार दिया है संगठन महासचिव को ये एडवाइजरी जारी करने का जो CWC थी, और अब वो CWC नेक्स्ट CWC बनने तक डिसॉल्व होकर और एक एडॉक कमेटी बनी हुई है उसमें, तो ये हम सब पर लागू होता है। आप कह रहे हैं हर व्यक्ति पर लागू होता है, जो मान नहीं रहे उसके लिए क्या कहेंगे? जो मान ही नहीं रहा, इर्रिस्पेक्टिव किसी पद पर क्यों नहीं हुई तो सब पर लागू होता है, सबको उसका अनुसरण करना चाहिए, यही मैं कह सकता हूँ। राजेंद्र गुड़ा, और इतना ही कह सकता हूँ। राजेंद्र गुड़ा ने ये कहा, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि सोनिया गांधी से, गांधी परिवार से गद्दारी करने का काम अशोक गहलोत कर रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा को यहाँ खत्म करने का, उनकी फेल करने का यात्रा का काम खुद अशोक गहलोत कर रहे हैं। ये जो भी बातें हैं उन बातों के संदर्भ में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एडवाइजरी कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये उनका पर्सनल है, उस पर सबको माननी चाहिए। ये मैं आज आपके मीडिया का माध्यम से हर किसी को ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ राजस्थान में नहीं, देश में हर किसी कांग्रेस के सदस्य को। क्या आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरीके का माहौल हो रखा है, ऐसे में क्या राजस्थान को लेकर पार्टी को कोई फैसला कर लेना चाहिए जिससे कि अनिश्चितता का माहौल खत्म हो? पार्टी के अंदर जिनको फैसला करना है वो संवाद कर रहे हैं और जो भी आज स्थिति है वो उनका फैसला ही, और भविष्य के अंदर जो भी उनको करना है सही वक्त के अंदर वो लोग फैसला लेंगे। अरे जी, आप आज किसी का ये विवाद नहीं है कि हमको वापस सरकार बनानी है, कहीं से ये स्वर तो आ नहीं रहे, पर उस दिशा में हम लोग संगठित होकर काम करें। बात तो यही। एडवाइजरी का माहौल उड़ाना कितना जायज है? मेरे को हर किसी पर एडवाइजरी लागू है, तो वो मान नहीं रहे ना, जो वो एडवाइजरी नहीं मान रहे हैं। तो हमारी आंतरिक पार्टी के अंदर ये व्यवस्था है, जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए कौन उनसे ये सवाल करेगा, कौन नोटिस कर रहा है, कौन उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, ये व्यवस्था इंटरनली है, वो मीडिया के मार्फत से मैं नहीं वो बात अभी आप खुद कह रहे हैं पद कोई प्रमुख नहीं होता। सचिन पायलट भी तो कल यही कह रहे हैं कि पदों की चिंता नहीं करनी चाहिए, पद तो आते हैं, आज हो सकता है कोई पद। तो दूसरी बात, आप केसी वेणुगोपाल की एडवाइजरी की बात तो कह रहे हैं,
उन्होंने ही 5 तारीख को ये कहा था कि 2-3 दिन में राजस्थान का फैसला हो जाएगा। अब आलाकमान अब तक फैसला नहीं कर पाया, तो आपको नहीं लगता, आप चुनाव जीतने की बात करते हैं, साल भर रह गया राजस्थान में, तो इस माहौल में जी आप क्या फैसला होगा, उन्होंने किस संदर्भ में कहा? हमारे संवाद, हम लोग संदर्भ को अगर अलग रखकर और कोट करेंगे तो हमारे संवाद ही हम लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। तो केसी वेणुगोपाल जी ने किस संदर्भ में वो बात कर, फैसला तो आज है, आज जो यहाँ हम लोगों की स्थितियां हैं वो फैसला ही है पार्टी का। क्या फैसला होना चाहिए अनाउंस तो वो करेंगे। आज जो हम लोगों के बीच में है, जो भी स्थितियां, ये फैसला ही है। बहुमत की बात आ रही है, बहुमत की बात आ रही है, बहुमत की बात बार बार आ रही है। अशोक गहलोत कहते हैं कि सचिन पायलट के पास 10 एमएलए नहीं है, और सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से ये बात होती है कि हमारी आज ही अगर सीएलपी की मीटिंग हो जाए तो 80% विधायक जो हैं पायलट साहब के साथ हो जाएंगे। पत्रकार महोदय, स्वर समिति से ये अधिकार हमने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को दे रखा है। स्वर समिति से एक व्यक्ति भी, एक विधायक भी उस वक्त किसी ने भी ये नहीं बोला कि नहीं मेरा मत ये। जब हम लोग इन्होंने विधायक दल के अंदर स्वर समिति से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा को ये अधिकार दे रखा है, तो ये बहुमत में और अल्पमत का सवाल ही नहीं उठता। ये जो भी हम लोगों का अधिकार है, वो अधिकार हम सोनिया गांधी जी को दे चुके हैं। और मेरा पब्लिक स्टैंड और मेरा पर्सनल स्टैंड उस वक्त भी ये था, और अब नैतिक तौर पर हर किसी विधायक का ये स्टैंड होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो पार्टी का फैसला ही है, तो क्या ये माना जाए कि पार्टी का फैसला ही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे? नहीं, कौन, आज तो वही फैसला है। आज इस सन की बात कर रहे हो तो आज तो पार्टी का ये फैसला है कि आदरणीय अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री, और वही रहेंगे। नहीं, वो रहेंगे, ये मेरा अधिकार थोड़ी है। मैंने, मेरा स्वयं का अधिकार, एक विधायक के तौर पर मेरा अधिकार, मेरे साथियों ने अधिकार, हम सब ने स्वर समिति से माननीय आदरणीय सोनिया गांधी जी को दे चुके हैं। तो ये सवाल आप हमसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब हमारा अधिकार हम किसी और को दे चुके हैं तो ये सवाल कोई भी हम लोगों से कर रहा है तो ये सवाल ही गलत है। क्योंकि हमने सार्वजनिक तौर पर आंतरिक बैठक के बाद में स्वर समिति से अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्षा को दे चुके हैं। तो आज आप मेरे से पूछ रहे हो कि हम लोग किसके साथ में, कौन सी संख्या के साथ में? स्वर समिति से जब निर्णय हुआ है तो हमको उसी के ऊपर खड़ा रहना चाहिए। अगर हम लोग उसको नहीं मानते, व्यक्तिगत तौर पर कोई इससे डिसोसिएट होना चाहता तो उनका अधिकार है, वो सार्वजनिक तौर के ऊपर वो करा। हमारे से जोर जबरदस्ती ये नहीं बोला गया, हम लोगों ने सबने मिलकर, और ये हम लोगों का स्वर समिति से हमारा फैसला था। आपने सर्वसम्मति से फैसला था आपका, मान लिया, लेकिन आपने इस्तीफे स्पीकर को दे दिए। स्पीकर को इस्तीफे दे रखे 2 महीने हो गए, ये क्या? मैंने तो नहीं दिया। जिन्होंने दे रखे क्या वो मेरे सामने, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने नहीं, इस्तीफा कहीं भी मैंने किसी कागज के ऊपर देखा नहीं। तो मैं इस संदर्भ में मैं क्या आपको जवाब दे सकता हूँ? कहीं मीडिया की तरफ से कोई बात आई या कोई भी व्यक्ति अपने तरफ से, जब तक मेरे को खुद को कोई कागज नहीं मिले इस्तीफे का, जब तक मेरे को देने वाले नहीं कहे सब मिलकर के हम लोग इस्तीफा दे चुके, जब तक लेने वाले नहीं, तो मैं ये कैसे मानूं कि इस्तीफा हो चुका? आप हाईएस्ट बॉडी के मेंबर है, हाईएस्ट बॉडी के मेंबर है, इस्तीफे अभी भी स्पीकर के पास में, भले ही आपने नहीं दिया हो, तो आपको क्या लगता है ऐसे में क्या उन पे फैसला नहीं होना चाहिए? इस्तीफे देने की प्रक्रिया होती है, परफॉर्मा होता है, हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से। ये बेवकूफ बनाया गया क्या चलिए? नहीं, अब वो मैं ये नहीं कह सकता, मैंने देखी नहीं क्या वो प्रक्रिया को फॉलो किया गया, क्या जो परफॉर्मा है उसको फॉलो किया गया, क्या चीज हुई जो मैंने नहीं देखी। अचानक से शांति धारीवाल के घर से विधायक उठ करके और पहुंच जाते हैं सीपी जोशी साहब के यहाँ और कह देते हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया है। ये जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं इसके आपने सभी पूरे विधायकों के इस्तीफे के ऊपर ही सवाल उठा दिया है कि हो सकता है ये इस्तीफा सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, मैंने सवाल नहीं उठाया, जब मैंने नहीं देखा है तो उस संदर्भ में मैं कैसे कह सकता हूँ? उस दिन मैं यहाँ मौजूद भी नहीं था। अच्छा हरीश जी, मैं उस दिन केरला के अंदर था, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं आप, तो राजस्थान में कांग्रेस की जो आज की स्थिति है, आपके मन में पीड़ा नहीं होती हो देख के? नहीं, राजस्थान के अंदर हर कोई ये बात कह रहा है। मैं हर किसी की बात जब सुनता हूँ कि हमको वापस ये सरकार बनानी है, तो सरकार बनाने के लिए हर किसी को स्वयं जो खुद के पास है वो देना चाहिए। अब लेने का लाइन में हम लोग नहीं खड़े रहें,
अब देने की लाइन में हम लोगों को सबको खड़ा रहना चाहिए। वही राजस्थान का पल्ला है और वही कांग्रेस का पल्ला है। किसके लिए है ये सलाह? वो सबके लिए, सबके लिए। तो लेने का चक्कर पड़ रहा है। नहीं, अब वो किसी के चक्कर पड़े वो नहीं। जब मैंने बात कहे, आपने मेरे से सवाल किया तो मैं सवाल किया। अच्छा अशोक गहलोत, और मैं आपसे वापस निवेदन कर चुका हूँ, जब एडवाइजरी आ गई तो मेरी सीमा है। हरी जी, अच्छा इस एडवाइजरी के अलावा अशोक गहलोत ने एक चीज कहा कि 10-10 करोड़ रुपए इनको दिए गए थे, मेरे पास सबूत हैं। तो क्या अशोक गहलोत जी को खुद की सीएम की प्रतिष्ठा रखते हुए क्या उन सबूतों को दिखाना नहीं चाहिए था, या फिर उनको सजा नहीं दिलानी चाहिए थी जिसने इस तरीके का काम किया? सामने एक एडवाइजरी है अच्छा, और मैं परिवार का सदस्य हूँ, बड़ी हास्यास्पद और स्थिति उस हो रही है। परिवार, जब मैं परिवार का सदस्य मानता हूँ, परिवार ने जो तय किया हुआ, परिवार का मैं इस एक तरह सदस्य का तो सर एडवाइजरी मान रहा है, दूसरा वरिष्ठ सदस्य एडवाइजरी नहीं मान रहा, वो उसके ये लिए आप कुछ नहीं कह रहे। हर परिवार के सदस्य के ऊपर, इस परिवार के अंदर जो एडवाइजरी है उसको माने या नहीं माने। लेकिन ये चीज तो और जो मानिए कि जो अपना एडवाइजरी जो नहीं परिवार मान रहा है वो मानेगा, गलत कर रहा है। जो भी परिवार मानेगा वो एडवाइजरी मानेगा। मैं कांग्रेस को अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए मैं एडवाइजरी मान रहा हूँ, और मेरा मानना है हर किसी को उसको गहलोत परिवार नहीं मान मानना रहे, इसका चाहिए। मतलब परिवार से ऊपर हर है किसी क्या? को परिवार मानना चाहिए। ऐसे आ जाएंगे सरकार बना के वापस? नहीं, सरकार तो बिल्कुल, ऐसी स्थिति। ये बिल्कुल सरकार बनाना, हम लोग बिल्कुल अगर उस लाइन में खड़े हो गए, देने की लाइन में, तो राजस्थान की जनता हम लोगों को सरकार जरूर बनाने का अवसर देगी। खड़ी तो नहीं हो और नहीं खड़े होंगे। शब्दों की गरिमा का तो ध्यान रहेगा आपके लिए। हाँ, ये राजस्थान की परंपरा है, क्या ये शब्द ही है। बदलेगा क्या? आज ये हम लोगों की शब्दों के अंदर जो मिठास है, दुनिया में हम लोगों की पहचान वो मिठास है, दुनिया में हम लोगों की पहचान उन शब्दों की गरिमा है। हम सबको शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए। सर कई विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। नहीं, वो विधायक क्या कह रहे हैं, हम विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना अधिकार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिया है, ये अधिकार हम लोगों के पास है ही नहीं। सर ये तो आपने दिया है, विधायकों ने कहा दिया है, नहीं। विधायकों ने तो इस्तीफे दे दिए हैं। नहीं, सर्वसम्मति से हमने विधायक दल की बैठक में ये अधिकार दे चुके हैं। सर, ये विधायक आप की भूल बैठक गई है, हुई आपकी नहीं। मेमोरी विधायक किसी की की बैठक अगर हुई नहीं। मेमोरी में अगर ये बात नहीं है तो मैं वापस उसको याद दिलाना लेकिन- चाहता हूँ सभी को। लेकिन सर, पैरेलल विधायक दल की सीएलपी बैठक तो की हुई बैठक नहीं। जो है वो- विधायक दल की बैठक जो विधायक दल प्रथम, की बैठक का बहिष्कार हुआ, मैं कह विधायक रहा इस्तीफे दिया है। हूँ, विधायक दल की बैठक जो प्रथम बैठक थी, उस दिन हम लोगों ने पीसीसी मेंबर्स ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ ही फैसले के लिए अधिकृत कर लिया कि कौन एआईसीसी का मेंबर होगा, कौन हम लोगों का सीडब्ल्यूसी के मेंबर होंगे। ये बात जब हम लोगों ने पीसीसी के अंदर अधिकृत कर लिए तो अब हम लोगों का अधिकार नहीं है आप हम तो उसके सर ऊपर। पार्टी लाइन से हटके नहीं बोल रहे, लेकिन आपको लग नहीं रहा पार्टी डैमेज हो रही है, ऐसा पोजीशन हो रहा है राजस्थान नहीं, में? हम लोग सब उस दिन लाइन में खड़े हो जाएंगे देने की, जो हमारे पास है वो, तो पार्टी का ही डैमेज नहीं हो। अभी नहीं है आपको क्या मतलब। लग रहा है, ये झगड़ा है, इसका समाधान ये हो कि तीसरे विकल्प पे विचार हो? नहीं, तीसरा चौथा विकल्प ये कोई, गद्दार को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, आपका भी मानना है कि सचिन पायलट गद्दार है? देखो मेरे पास इस तरह की भाषा भी नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पार्टी जिस परिवार से मैं आता हूँ उसमें इस तरह के शब्दावली नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हो गया? आप चलिए हरीश चौधरी जी हैं।